सो नाउ स्टैक के बाद अब हमारा नया डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जैसे कि स्टैक भी था, और इसकी जो टेक्निक होती है, दिस क्यू इज बेस्ड ऑन द टेक्निक कॉल्ड फीफो टेक्निक। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम इसका एज एन एग्जाम्पल लें टिकट काउंटर का, ठीक है, तो टिकट काउंटर का एक है और जो इंसान है वो ऐसे लाइन लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहले जो आएगा, सी ये पहला इंसान है, ये दूसरा इंसान है, जो पहले आएगा उसी को टिकट मिलेगा और यही जो है पहले वापस जाएगा, ठीक है, एग्जिट। मतलब जो पहले आता है वही पहले जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट द टेक्निक यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द क्यू। यही क्यू की खासियत है कि इसमें जो एलिमेंट पहले आएगा और अगर डिलीशन परफॉर्म करना है तो वही एलिमेंट जो है पहले डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे हम विजुअलाइज करें कि इसको हम कैसे मान सकते हैं कि ये एक ऐसा डब्बा टाइप का है जिसके ओपन एंड्स दो हैं, दो ओपन एंड्स हैं, ठीक है, और यहाँ से यानी दो खुले एंड्स हैं, ठीक है। और इसके एक एंड को, दिस एंड, इस वाले एंड को हम नेम दे रहे हैं रियर, ठीक है, और इस एंड को, दिस वन, फ्रंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐसा नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्यू में हमेशा इंसर्शन जो है, इंसर्शन वो रियर एंड से होता है, इंसर्शन जो है वो रियर एंड से होता है, बट डिलीशन जो है वो फ्रंट एंड से होता है। क्यू में जब हम इंसर्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम एन क्यू कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम क्यू में डिलीशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एज एन टर्म नाम देते हैं डी क्यू, ठीक है। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। अब इन्हीं ये जो हमारे इंडेक्सेस हैं या फिर ये जो हमारे पॉइंटर्स हैं, इन्हीं को मेंटेन करके हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना रहता है, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अभी हमारे पास कोई क्यू है नहीं, अब मुझे बनाना है क्यू, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई क्यू नहीं है तो उसको हम किस तरह से सिम्बलाइज कर सकते हैं कि लिखा है कि हमारा फ्रंट जो है एंड जो रियर है वो दोनों -1 के बराबर है, यानी कि फ्रंट और रियर का इंडेक्स जो है वो इमेजिनरी मैंने -1 मान रखा है, ठीक है, यानी कहीं -1 इंडेक्स है और उसी इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये जब होता है दिस कंडीशन, तब बोला जाता है कि हमारी जो क्यू है वो खाली है। नाउ अब क्यू खाली है तो मतलब एक बार ऐसे हम मान लें कि उसकी साइज़ हमने 5 मानी है और ऐसी क्यू बनी होगी जिसमें ऐसे ऐसे इंडेक्सेस होंगी, ठीक है। तो 5 साइज़ की हमने एक क्यू बनाई है, ओके। एंड हम फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1 से, यानी यहाँ पे कहीं इमेजिनरी कोई पॉइंट है, कोई इंडेक्स है जिस पे हम फ्रंट भी ला रहे हैं और हम इसी पे रियर भी ला रहे हैं, ठीक है। तो जब फ्रंट एंड रियर -1 के बराबर होते हैं तब कहने का मतलब है हम उस क्यू पे नहीं हैं, वो क्यू नहीं है अभी, ठीक है, यानी कि हम उस क्यू में है ही नहीं, ओके। तो इस तरह से इसका सिंपलाइजेशन होता है। नाउ अब हमको परफॉर्म करना है एन क्यू, मतलब इन स्पेसेस में अपने एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली नीड क्या होगी कि मैं इन इंडेक्सेस को अपडेट करूं, ठीक है। ये -1 से अपडेट होकर 0 शो कराने चाहिए, ठीक है, तभी तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंटर यूज़ कर पाऊंगी, उसकी हेल्प से मैं उस पोजीशन पे इंसर्शन कर पाऊंगी। तो इसीलिए रियर एंड फ्रंट को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो एन क्यू से पहले हम हमेशा रियर ++ करेंगे और फ्रंट ++ करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, रियर जो है वो अब -1 से 0 पे पॉइंट आउट करेगा और फ्रंट जो है वो भी -1 से 0 पे पॉइंट आउट करेगा, यानी ये दोनों एक ही पोजीशन को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। बस हम इसी पोजीशन पे इंसर्शन कर देंगे, यानी कि NQ1। तो इसी पोजीशन पे अब हमारा इंसर्शन हो गया, यानी इस 0 वाली पोजीशन पे 1 पहुंच गया, ठीक है, ये हम निकल गया। नाउ लेट अस सपोज नेक्स्ट एलिमेंट हमें NQ करना है, तो इस बार सी जो हमारा फ्रंट है वो इधर ही रहता है, वो नहीं मूव करेगा। एक बार फ्रंट = 0 हो जाए, यानी फ्रंट की जो पोजीशन है वो 0 पर पहुंच जाए, उसके बाद हम फ्रंट को आगे नहीं बढ़ाते, देन हम रियर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इंसर्शन करना है, ठीक है, यानी पोजीशन 1 पे इंसर्शन करना है, तो क्योंकि मेरा जो फ्रंट है वो मूव नहीं करेगा, फ्रंट हमेशा 0th पोजीशन पे ही रहेगा, तो मैं अब रियर को मूव कराऊंगी, रियर को मूव करा के फिर मैं इस 1th पोजीशन को पॉइंट आउट करूंगी, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं दोबारा जो फंक्शन है NQ का कराने के लिए रियर को एक और बार मुझे इंक्रीज करना होगा। तो अब जो हमारा रियर है वो 0 से उठकर ++ होगा, यानी +1 होगा और वो 1 पे पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा रियर आ जाएगा। अब जैसे ही रियर यहाँ पे आ जाएगा, हमारा फिर से हम NQ जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने इस बार NQ = 2 में 10 डाला, तो हमने 10 इंसर्शन करा लिया, ठीक है। तो ये केस था इंसर्शन का। अगर एक बार हम इंसर्शन करा लें,
उसके बाद मुझे इंसर्शन कराना है तो हम फ्रंट को मूव नहीं कराते हैं, रियर को मूव कराते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि मुझे दूसरी पोजीशन पे कोई एलिमेंट डालना है तो मैं फिर से रियर प्लस प्लस करूंगी, जिससे मेरा रियर उठकर अब 1 + 1 यानी 2 पे आ जाएगा और 2 पे मैं फिर से NQ परफॉर्म कर दूंगी, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि मुझे DQ करना है, तो DQ हमेशा कहाँ से होता है? फ्रंट से। फ्रंट से हमेशा DQ होता है, इसीलिए अब फ्रंट से DQ करना इज वेरी आसान। क्या करेंगे, मतलब फ्रंट हमारा अभी 0th पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और मुझे अब DQ करने का मतलब है कि मुझे इस 1 को हटाना है, तो इस 1 को हटाने के लिए अगर मैं साइलेंटली इस फ्रंट को बढ़ाकर 1 पे ले आऊँ, तो ये जो 0 है वो अल्टीमेटली यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि उसका कनेक्शन फिर टूट जाएगा और फिर उसमें गार्बेज है, देन दिस 1 विल बी ट्रीटेड एज गार्बेज। और इसमें अगर मुझे कोई नई वैल्यू भी डालनी है तो इसके ऊपर ओवर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमें फाइनली अगर DQ करना है तो DQ हमेशा फ्रंट से होगा, और फ्रंट से होगा भी तो सिर्फ फ्रंट को हमें एक कदम आगे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फॉर DQ व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लस प्लस कर देते हैं। जब फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे तो फ्रंट हमारा जो है वो 1th पोजीशन पे ही पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। पहले फ्रंट हमारा 1 पे पोजीशन पे पॉइंट कर रहा था, पर अब जो है फ्रंट हमारा 10th पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है। तो ये जो 1 वाली पोजीशन है वो कहीं से कनेक्टेड ही नहीं है, तो कहने का मतलब वो एक अब गार्बेज वैल्यू है। अब ये इस 1 की जगह हम कुछ और भी ला के डाल सकते हैं या फिर ये ऐसे ही फ्री रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द DQ ऑपरेशन। जब भी DQ करते हैं तब हम सिंपली DQ करने का मतलब क्या हम कर रहे हैं, फ्रंट को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके पीछे की वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से DQ एंड NQ परफॉर्म होता है। नाउ लेट अस डू द कोड। नाउ इम्प्लीमेंटेशन से पहले लेट अस नो कि क्यू के टाइप्स कितने हैं। सी, क्यू के जो टाइप्स हैं वो पहला टाइप है दैट इज द लीनियर क्यू, जिसका एग्जांपल अभी अभी हम लोगों ने किया। एंड देन इसका नेक्स्ट टाइप होता है सर्कुलर क्यू, तो सर्कुलर क्यू भी हमें पढ़ना है। एंड नेक्स्ट टाइप होता है DQ। सी, DQ मीन्स डबल एंडेड क्यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी क्यू। सी, ये जो 2 क्यू हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर देम, ओके। और हमारे सिलेबस में ये दोनों हैं। सी, इन जितनी भी DQs हैं या फिर सर्कुलर क्यू है, लीनियर क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, इन सारी क्यूज़ को हम 3 डिफरेंट मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है या तो हम एरे का यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब एरे का यूज़ करके हम बना लें क्यू को, या फिर हम लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके इसका काम करें, ठीक है। या फिर हम नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं स्टैक का यूज़ करके भी हम लीनियर क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड से इनको इम्प्लीमेंट करने के। तो अगर हम कोर में जाएं तो हमें सिर्फ सिलेबस वाइज क्या पढ़ना है, एरे का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि लीनियर क्यू का एरे इम्प्लीमेंटेशन एंड लाइकवाइज सर्कुलर क्यू का एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरह से हमें सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट द लीनियर क्यू या फिर सिंपली क्यू विद द यूज ऑफ एरे, as well as how to implement circular queue using the arrays, okay. So our first topic is implementing the queue with array and queue, that is the linear queue. See, linear queue is by default called as an queue only, okay. तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू या फिर इसको मोर प्रिसाइजली लीनियर क्यू यूजिंग एरे। एरे का यूज़ करके हम कैसे क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका हम ऐसे एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इंट मेन में कुछ फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे और वो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होंगे। तो हम पहला फंक्शन कॉल कर रहे होंगे NQ, ठीक है। एंड देन हम ऐसे ही अपने ज़रूरत वाइज जितने भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे तब हम अपने NQ एंड DQ एंड पीक एंड डिस्प्ले नाम के जो वो हैं फंक्शंस उनको कॉल करेंगे और इन फंक्शंस की डिफिनीशन हम इंट मेन से पहले देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनली हमारा फंक्शन डिफिनीशंस कैसे होंगी, कैसे हम NQ का फंक्शन लिखेंगे, कैसे DQ लिखा जाएगा, कैसे पीक, कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो कोड का जो स्टार्ट है इंक्लूड stdio.h से होगा, ठीक है। क्योंकि हम एरे का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें अब मुझे वो stdlib.h की ज़रूरत नहीं है,
उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम यूजिंग लिंक्ड लिस्ट करते हैं, क्योंकि हम लिंक्ड लिस्ट के यूज़ से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें तो हम वो लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर माइक्रो डिफिनेशन करेंगे, दैट इज n इज इक्वल्स टू 5, यानी हम साइज़ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सी इस लाइन्स का मतलब क्या होता है कि मैं एक माइक्रो डिफिनेशन कर रही हूँ, यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी मैं कैपिटल N को यूज़ करूँगी तो उसका मतलब मैं यूज़ कर रही होंगी 5 को। ठीक है, मतलब जहाँ भी n यूज़ होगा कैपिटल N पूरे प्रोग्राम में, वहाँ उसकी वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये होता है। एंड अब मैं एक एरे बनाऊंगी, क्योंकि मैं एरे के हेल्प से क्यों को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो उस एरे को जो मैं नाम दूंगी वो क्यों ही दूंगी। ठीक है, तो क्यों नाम का मैंने एक एरे बनाया जिसकी साइज़ मैंने कैपिटल N रख दी। कैपिटल N यानी कि वही 5, यानी कि क्यों की साइज़ क्या है 5 है। 5 से हम 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एरे से अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना तो वो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी उसमें जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा वो स्टैटिक होगा। यानी कि हम अगर मान लो 5 साइज़ डिफाइन कर दी एंड 5 से मुझे अब 6th एलिमेंट इनपुट कराना है, तो 6th एलिमेंट के लिए मुझे दोबारा एक नई एरे बनानी पड़ेगी जिसमें पहले के 5 वो जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ओवरराइट करना पड़ेगा या फिर उनको दोबारा लिखना पड़ेगा, एंड देन हम 6th एलिमेंट हम जो है वो NQ करा सकेंगे। ठीक है, तो यही एरे का एक ड्रॉबैक होता है कि उसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, एंड इसके साथ साथ एरे से इम्प्लीमेंट करने का एक और ड्रॉबैक होता है, डैट इज़ कि अगर क्यों खाली भी है तब भी वो माना जाएगा कि वो फुल है। ठीक है, यानी उसमें मेमोरी वेस्टेज भी होती है। ओके, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम अपना एक फ्रंट वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं -1 से, एंड ऐसे ही हम एक रियर वेरिएबल ले रहे हैं जिसको भी हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनको हम फंक्शंस के बाहर ले रहे हैं, यानी कि जब भी हम फंक्शन में एंटर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, खाली क्यों को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ना अब मुझे सबसे पहले NQ करना रहता है। खाली क्यों है तो उसको हम अगर हम NQ में जो हमारा फंक्शन है इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसके अंदर हम ऐसे एंटर द डेटा करके एक मैसेज देकर डेटा को इनपुट करा सकते हैं। बट अगर हम चाहें कि कॉलिंग के वक्त ही हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर बनाकर चलते हैं। तो जैसे कि मैं 6 डाल रही हूँ तो दैट इज़ एक इंटीजर डाल रही हूँ, तो इस पर रिसीव करने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर जो है int x नाम का वेरिएबल ले रही हूँ, आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ। ठीक है, इस int x में ये 6 जाकर स्टोर होगा और ये x फाइनली इसके अंदर प्रोसीड हो। पहले एक कंडीशन चेक करते हैं, दैट इज़ द कॉर्नर केस, कि कहीं हमारा जो क्यों है वो भरा हुआ तो नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्यों हमारा फुल हो चुका है, उसमें 5 एलिमेंट आ चुके हैं, उसके बाद हम NQ ऑपरेशन कॉल कर रहे हैं, NQ को कॉल कर रहे हैं, तब वो कंडीशन चेक करने के लिए rear इज इक्वल्स टू n-1 करके चेक करेंगे। सी rear इज इक्वल्स टू n-1 कब होगा, सी हमारी जो इसकी क्यों है वो कैसी बनेगी, ऐसी। ठीक है, उसमें 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स के लिए जगह बनी होगी। ठीक है, और हम ऐसे मान रहे हैं कि हमारा जो क्यों है वो पूरा फुल हो चुका है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे भर चुके हैं। ठीक है, एंड अब मैं दोबारा कॉल कर रही हूँ NQ को 6th एलिमेंट डालने के लिए, मतलब एज एन एलिमेंट 6 पास करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम अब इसमें देखो जगह है ही नहीं, तो इसी के लिए हम एक ये ऑपरेशन लगा रहे हैं कि कहीं हमारा रियर जो है इज इक्वल्स टू n-1 तो नहीं। देखो जब भी हम इंसर्शन कर रहे थे तो हम रियर को अपडेट कर रहे थे, फ्रंट को हम यही रख रहे थे, है ना, फ्रंट को यही रख रहे थे, पर रियर जो था हमारा अपडेट होता रहता था। तो जैसे ही रियर जो है वो मेरा लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसको हम किस तरह से मार्क कर सकेंगे, दैट इज n-1 पे पहुंचा होगा। n क्या है 5, यानी 5-1 पोजीशन पे रियर अगर पहुंच चुका है तो वो एंड ऑफ द क्यों है, इसके आगे इंसर्शन नहीं हो सकता, और उसी को मार्क करने के लिए हमने ये कंडीशन चेक की, और अब हम इसी में लिख देंगे printf फ्लो। ठीक है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। अब जो है 5 के बाद या फिर क्यों फिल होने के बाद अब हम उसमें और इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इस अलर्ट को प्रिंट कराने के बाद हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसके बाद हम एक और केस जो है वो हैंडल करते हैं कि कहीं जो इंसर्शन है वो फर्स्ट पे तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो फर्स्ट यानी 0th पोजीशन पे अगर इंसर्शन कर रहे हैं तो फ्रंट एंड रियर को दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कहीं प्रेजेंट कंडीशन में फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रियर इज इक्वल्स टू -1 तो नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों -1 है तो कहने का मतलब हम पहली बार जो है
एलिमेंट डाल रहे हैं। तो अगर पहली बार इंसर्शन कर रहे हैं तो हम फ्रंट एंड रियर दोनों को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। इन दोनों को 0 में बढ़ा देंगे, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द क्यू पर ले आएंगे, ठीक है। मैंने 0th पोजीशन पे फ्रंट एंड रियर को ले आए। एंड अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रियर वाले इंडेक्स पे उस डेटा को, यानी जो भी डेटा आया होगा उस डेटा को रियर वाले इंडेक्स पे भेज देंगे, स्टोर करा देंगे, ठीक है। हमने रियर यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि देखो फ्रंट एंड रियर दोनों एक ही पोजीशन पे है, यानी 0th पे पोजीशन पे है। तो हमने इन दोनों को में से सिर्फ रियर पे ही इंसर्शन क्यों किया, हमने फ्रंट को क्यों नहीं चूज़ किया। तो सी, फ्रंट से हमेशा हम डी क्यू करते हैं, ठीक है। फ्रंट से डी क्यू होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसलिए हमने रियर किया, रियर से हम एम क्यू करते हैं, ओके ना। ये भी कंप्लीट हो गया। एल्स अगर ये भी नहीं है, मतलब हमारा पहला एलिमेंट भी है, जगह भी है, और अब हम मुझे दूसरे पोजीशन पे इंसर्शन करना है, तब हम क्या करते हैं, लास्ट केस जो होता है उसमें क्या करते हैं कि अपने रियर को नॉर्मली प्लस प्लस करते हैं, और क्योंकि रियर वाले इंडेक्स पे जाकर x को रख देंगे। तो ये सिंपल केस था, ठीक है। नाउ विल बी डूइंग डी क्यू फंक्शन। डी क्यू ऑपरेशन करना है, यानी कि हम फिर से एक फंक्शन बनाएंगे, दैट इज़ द डी क्यू, और अब इसमें हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे। तो सी, हमेशा डिलीशन जो है वो फ्रंट वाले एंड से होता है। हमारा क्यों ऐसे होता है, डिलीशन इधर से होता है, इंसर्शन इधर से होता है। इंसर्शन जहाँ से होता है उसको रियर कहते हैं, जहाँ से डी क्यू होता है उसको फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो हम इस बार फ्रंट से डी क्यू परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब हमेशा फ्रंट से ही करना है, ठीक है। तो इसमें भी 3 कंडीशंस होती हैं कि कहीं हमारा जो क्यों है वो खाली तो नहीं, क्योंकि खाली क्यू से क्या ही डिलीट करेंगे, है ना। तो वो अंडरफ्लो का केस बनेगा कि एम्प्टी क्यू से क्या डिलीट करूँ। सो इट इज़ द केस ऑफ अंडरफ्लो, ठीक है। तो उसमें हम ऐसे चेक करते हैं। और एंड खाली क्यू हम कैसे सिंपलाइज कर रहे थे, जब हमारा फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 हो, एंड उसके साथ साथ रियर इज इक्वल्स टू -1 हो, तब क्या सिंपलाइज होता था कि हमारा जो क्यू है वो खाली है ही नहीं, ठीक है। तो हम प्रिंटफ क्या करा देंगे, अंडरफ्लो का कंडीशन है। ना जब ये केस हैंडल हो जाए तो नेक्स्ट हमारा केस होता है कि जो हम डी क्यू कर रहे हैं वो कहीं यहीं पे तो नहीं है, लाइक वो पहला एलिमेंट ही तो नहीं है। सी, अगर वो पहला एलिमेंट ही होगा तो फ्रंट भी 0th पोजीशन पे होगा, रियर भी 0th पोजीशन पे होगा। जब दोनों 0th पोजीशन पे होंगे तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि कहीं फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर तो नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कहने का मतलब मुझे क्या करना है, सिंपली फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू -1 करना है। यानी कि जब फ्रंट 0 पे होगा, रियर 0 पे होगा, मतलब हमारी क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और हमें उसी एलिमेंट को डिलीट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड रियर को -1 कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी 0th पोजीशन पर एलिमेंट होगा उसको एज एन गार्बेज वैल्यू ट्रीट होने लग जाएगा वो, है ना। तो इस तरह से ये कंडीशन भी हो गया। लास्ट एक कंडीशन बचती है कि जब सब अच्छा हो, पहला एलिमेंट भी हो, और अब हमें डिलीशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिलीशन से पहले हम प्रिंट भी करा सकते हैं कि प्रिंटफ डिलीटेड एलिमेंट इज, मतलब अगर हम डिलीटेड एलिमेंट को प्रिंट कराकर फिर डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इस फ्रंट की वैल्यू को, मतलब फ्रंट पोजीशन पे वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें ऐसे क्या लिखेंगे, क्यों का फ्रंट वाले पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करा दो, ठीक है। एज एन इंडेक्स फ्रंट जब देंगे तो फ्रंट पे जो भी होगा वो दिख जाएगा। इस कंडीशन रहता है कि सब कुछ ठीक है, अब मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंटफ करके डिलीटेड एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे, दैट इज द डिलीटेड एलिमेंट इज %d, ठीक है। इसमें भी हम क्योंकि फ्रंट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करा देंगे, एंड देन उसके बाद हम फ्रंट को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो फ्रंट है उस वाले, यानी जो भी डिलीट कर रहे हैं जिस भी एलिमेंट को, उस वाले के, यानी पहले वाले एलिमेंट के से हट कर यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा। तो जब फ्रंट हमारा यहाँ पे पॉइंट करने लग गया तो ये एज एन गार्बेज ट्रीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डी क्यू फंक्शन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस डू द डिस्प्ले फंक्शन। सी, डिस्प्ले कैसे होता है,
इसमें सिंपली हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करते हैं एंड इंडेक्स की हेल्प से सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा क्यों जो है वो खाली तो नहीं। लूप चलाएंगे तो लूप के लिए हमने ये आई वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, एंड नाउ हम चेक करने वाले हैं कि कहीं फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 के साथ साथ रियर इज इक्वल्स टू -1, दोनों -1 तो नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों -1 है तो कहने का मतलब क्यों जो है वो खाली है। तो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा प्रिंट एम्प्टी क्यों है, इसको क्या ही डिस्प्ले करें। ठीक है, तो ये सिंपली एक कॉर्नर केस था। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट जो हमारा एल्स में क्या चलेगा कि हम एक लूप चलाएंगे फॉर से, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे आई इज इक्वल्स टू फ्रंट से, यानी फ्रंट से हम सी हमारा क्यों कैसा होता था ऐसा। ठीक है, इस वाली को हम फ्रंट से पॉइंट कर रहे थे एंड जो लास्ट में इनपुट हुआ होगा उसको हम रियर अपडेट कर करके पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो जब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंटिंग करानी है, डिस्प्ले कराना है, तो लूप जो है शुरू हम फ्रंट से करेंगे और इसमें कंडीशन क्या लिख देंगे कि जब तक आई जो है वो छोटा है रियर +1 से, मतलब रियर देखो अगर इस केस में माने तो जब तक हमारा रियर +1 यानी 5 से जब तक छोटा है और फ्रंट से शुरू हुआ है यानी 0 से 4 तक, तब तक हमें प्रिंटिंग करवानी है। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब था ना। इसमें हम printf फंक्शन से हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेंगे और फिर इसको प्रिंट करा लेंगे, तो क्यों का ith पोजीशन हर आइटरेशन पर प्रिंट होगा। तो इस तरह से हमारे फॉर लूप के थ्रू ये प्रिंटिंग हो जाएगी एंड देन फाइनली हमारा एल्स पार्ट भी खत्म हो जाएगा और हम डिस्प्ले फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। सो दिस वाज द फंक्शन फॉर डिस्प्ले। अब हम फंक्शन करने वाले हैं पीक का। सी पीक में हमें क्या दिखेगा, पीक फंक्शन में हमें हमेशा टॉप एलिमेंट दिखता था और टॉप एलिमेंट जो है यहाँ पर हम किससे देख पाएंगे, फ्रंट की हेल्प से। तो सिंपली अगर हम पीक फंक्शन करना चाह रहे हैं तो फ्रंट वाली वैल्यू को प्रिंट करा दें तो हमें पीक फंक्शन का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एक पहली कंडीशन तो यही रहती है कि हम चेक कर लें कि कहीं हमारा जो क्यों है वो खाली तो नहीं। तो क्यों खाली है उसको चेक करने के लिए हमारे पास यही कंडीशन होती है कि फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड उसके साथ साथ रियर इज इक्वल्स टू -1। जब दोनों -1 हो तो हम कह देते हैं कि भाई जो हमारा क्यों है वो खाली क्यों है। ठीक है, इट इज़ एन एम्प्टी क्यों। ठीक है, इतना मैसेज ये कॉर्नर केस था, हैंडल हो गया। एल्स पार्ट में क्या करते हैं कि हम टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं, टॉप एलिमेंट हमारा फ्रंट से मिलेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे printf टॉप एलिमेंट इज %d। तो टॉप एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि फ्रंट वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वही उसका टॉप एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हमने टॉप एलिमेंट भी प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एल्स पार्ट खत्म होता है और पीक पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। सो दिस वाज द प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू और वी कैन से मोर प्रिसाइजली लीनियर क्यू विद द हेल्प ऑफ एरे। ठीक है, अब क्यू को इम्प्लीमेंट हम लिंक्ड लिस्ट, स्टैक इनके सबके थ्रू भी कर सकते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। ओके, नाउ विल बी प्रोसीडिंग विद द सर्कुलर क्यू। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू क्या होता है, लेट अस सी दैट। सी हमारी जो लीनियर क्यू थी उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से सर्कुलर क्यू आया, तो लेट अस सी दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है, तो लीनियर क्यू कुछ ऐसी होती थी। ठीक है, जिसमें कुछ अगर हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कुछ इंडेक्स होती थी और उसी में हम एलिमेंट्स को इनपुट करा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्यों हुआ करता था एंड फ्रंट जो था वो सबसे पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता था एंड जो रियर था वो सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता था। और ये कंडीशन होती थी कि हमारा क्यों जो है वो फुल हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि मैंने एक बार इसमें डी क्यू परफॉर्म किया। तो अगर मैंने डी क्यू परफॉर्म किया यानी एक बार मैंने डी क्यू परफॉर्म किया यानी कि ये 14 जो है वो हट गया। अब इस फ्रंट में जो है 1 हो गया होगा, है ना, फ्रंट 1 पे पहुंच गया यानी कि अब यहाँ से क्यों हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो जो है खाली है। ठीक है, अगेन मैंने दोबारा से डी क्यू परफॉर्म किया। जब हमने इसको अगेन डी क्यू परफॉर्म किया तो फ्रंट जो है वो फिर से फर्दर आगे बढ़ जाएगा और जो 1 1 ये वाला जो एलिमेंट है ये भी चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि अभी ये जो प्लेसेस हैं वो खाली हैं। दिस प्लेसेस आर एम्प्टी, 0th पोजीशन एंड 1th पोजीशन इज एम्प्टी। ठीक है, एंड हमारा क्यू जो है वो इस तरह से है। अब भले ही हमारा अगर ये लीनियर क्यू था, अगर ये लीनियर क्यू है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब इतना है। ठीक है, अगर ये लीनियर क्यू है तो इसको अभी भी भले ही इसमें 2 जगह खाली है, 2 पोजीशंस खाली हैं,
लेकिन इसको अभी भी हम एज एन फुल या फिर भरा हुआ क्यों मानेंगे, ठीक है। मतलब कि हम इन पोजीशंस को रीयूज़ नहीं कर सकते। अगर एक बार यूज़ हो गई तो DQ करने के बाद भी हम इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा इसमें कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा कोई पॉइंटर नहीं है जो इन स्पेसेस को पॉइंट करे, क्योंकि फ्रंट तो हमारा 2 पे पहुंच गया और रियर हमारा 4 पे है। अगर 0 वाली पोजीशन पे मुझे कुछ एलिमेंट डालना भी तो है, लेकिन अगर डालना भी है तो कैसे डाल पाऊंगी, कोई है ही नहीं पॉइंटर इसको पॉइंट करने के लिए। और यही ड्रॉबैक था लीनियर क्यू का, एंड इसी की वजह से हमारा जो सर्कुलर क्यू है वो आया, ठीक है। मतलब इसको ओवरकम करता है सर्कुलर क्यू। इसमें क्या होता है कि हम इस रियर को 4th से दोबारा इस 1 पे पॉइंट करा सकते हैं, दैट इज इस रियर को हम 1 पे पॉइंट करा सकते हैं बाय द लाइन। जब हम रियर इज इक्वल टू क्या करते हैं, एक लाइन लिख दें, दैट इज रियर प्लस 1 मॉड्यूलो n। अगर ये लाइन लिख दें, दिस लाइन, तो इस लाइन से क्या होता है कि रियर जो है वो इस वाली पोजीशन पे पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू में सिंपली यही डिफरेंस था कि हम लीनियर क्यू में जैसे कि एक बार यूज़ करने के बाद खाली स्पेसेस को यूज़ नहीं कर सकते थे, तो सर्कुलर क्यू में इस स्टेटमेंट के थ्रू हम रियर पॉइंटर को या फिर रियर वाले वेरिएबल को जो है फिर से 0 पोजीशन पर पॉइंट करा सकते हैं, एंड 0 के बाद फिर से अगर यही लाइन लिख दें तो हम 1th पे भी पहुंच सकते हैं और इनको हम दोबारा इन प्लेसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस इम्प्लीमेंट दिस ऑल्सो। तो अब हम करने वाले हैं प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे, ठीक है। तो इसमें भी हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो जो हमारा कोड है वो स्टार्ट होगा इंक्लूड stdio.h से। देन हम मैक्रो डिफिनेशन करते हैं, दैट इज n को 5, एंड देन हम एक एरे बनाते हैं जिसका नाम है वो क्यों रखते हैं और उसकी साइज n देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम फ्रंट एक वेरिएबल लेते हैं जिसको -1 से इनिशियलाइज करते हैं, एज वेल एज एक और वेरिएबल लेते हैं दैट्स द रियर, इसको भी -1 से इनिशियलाइज करते हैं ताकि हम सिंबलाइज कर सकें कि हमारा जो क्यों है वो खाली है, ठीक है। तो एंड नाउ अब क्या करेंगे, अब हम फाइनली जो है अपना NQ जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने वाले हैं। NQ में एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन पैरामीटर हम int x ले रहे हैं। int x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी यूज़र जो है int मेन में NQ को कॉल करेगा तो उसमें NQ के ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा, तो इसीलिए हमने इसमें int x नाम से एक आर्ग्यूमेंट बना ली है, ठीक है, पैरामीटर। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन यही तो नहीं ये हो जाता है कि कहीं हमारा जो इंसर्शन है, दैट इज द इंसर्शन, वो पहली पोजीशन पे ही तो नहीं, क्योंकि पहली पोजीशन पे अगर इंसर्शन है तो पहली बात तो मेरा रियर एंड फ्रंट इन दोनों में -1 होगा, है ना। एंड अगर मुझे पहली पोजीशन पे इंसर्शन करना है तो रियर और फ्रंट को 0 बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 तो नहीं, एंड इसके साथ साथ एंड रियर इज इक्वल टू -1 तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, एंड देन हम उसमें इंसर्शन कर सकते हैं रियर एंड पे, ठीक है। तो ये तो सिंपली था एक कंडीशन। नाउ एक और जो है कॉर्नर केस हो सकता है कि कहीं हमारा जो क्यों है वो फुल तो नहीं, क्योंकि अगर क्यों फुल होगा तो उसमें जगह ही नहीं है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम इसमें एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि इस बार हम रियर को एज एन क्या लेंगे, रियर को एज एन हम सर्कुलर क्यू में रियर को एज एन हम इस तरह से मार्क करने वाले हैं, ठीक है, यही खासियत है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि कहीं रियर प्लस 1 मॉड्यूलो n इज इक्वल टू फ्रंट तो नहीं, क्योंकि अगर वो फ्रंट के बराबर होगा तो कहने का मतलब कि वो क्यों जो है वो फुल है, यानी कि हम इसमें मैसेज प्रिंट करा देंगे दैट इज क्यों इज फुल, ठीक है। से इसका अगर हम ड्राई रन करें, ठीक है, तो इसको हम ड्राई रन कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है, 4 तक, और ये चारों फिल हो चुके हैं, इन सब में कुछ ना कुछ डेटा जो है वो भर चुका है। नाउ अब इससे क्या चेक होता है कि रियर प्लस 1 सी अगर डेटा भर चुका है तो रियर हमारा यहाँ पे आ गया होगा और जो फ्रंट है वो हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें केसेस होंगे। नाउ अब इसमें हम ऐसे इस लाइन से हम क्या चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारा रियर जो है वो फ्रंट के बराबर तो नहीं। सी 4 + 1 मॉड्यूलो n ये होगा,
4 + 1 = 5 एंड n की वैल्यू भी 5 है तो 5, और इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। सी जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है। और वो 0 अगर फ्रंट के बराबर है, फ्रंट भी हमारा 0 है, यानी कि दोनों बराबर आ गया ना, 0 = 0, यानी कि हमारा जो क्यों है वो फुल हो चुका है, ठीक है। तो यही चेक करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी। नाउ अब अगर ये केस भी हैंडल हो गया तो एल्स पार्ट में क्या करते हैं कि रियर को हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। सी रियर को इसी तरह से हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं अगेन, क्योंकि अगर मान लो कि ये जगह और ये जगह खाली है और इन जगहों पर जो एलिमेंट्स है वो भर चुके हैं, ठीक है, और अब मुझे 0 वाली पोजीशन को भी यूटिलाइज करना है। सी लीनियर क्यू में क्या होता था कि अगर जगह खाली भी है हम इसको यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है, पर सर्कुलर क्यू से अब हम क्या करेंगे, इस रियर को इस 0 पे ले आएंगे। सी इस कंडीशन के थ्रू हम रियर को 0 पे ले आए थे ना, तो इसीलिए ये लाइन लिख रहे हैं सो डैट कि इस रियर को उठा के हम इस पे पॉइंट करा सकें, है ना, इसलिए तो इसको सर्कुलर कह रहे हैं, क्योंकि इस रियर को हमने फिर से 0 पे ले आए, है ना, तो इसलिए ये कर रहे हैं ना, क्योंकि रियर को क्या करेंगे उसमें x डाल देंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो NQ का फंक्शन है वो कंप्लीट होता है ना। अब हम करने वाले हैं DQ, दैट इज द डिलीटिंग द एलिमेंट, ठीक है। एडिशन के लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे दैट इज द DQ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस है वो चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली कंडीशन यही हो जाती है कि कहीं जो हमारा क्यू है वो खाली तो नहीं, क्योंकि खाली क्यू से क्या ही डिलीट होगा। तो खाली क्यू को हम कैसे चेक करते हैं, दैट इज कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 है एंड उसके साथ साथ रियर इज इक्वल टू -1 है, क्योंकि अगर दोनों -1 है तो कहने का मतलब कि अंडर फ्लो का कंडीशन है, यानी कि खाली क्यू है। सो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे दैट इज द अंडर फ्लो, ठीक है। अगर ये कॉर्नर केस हैंडल हो जाए तो नेक्स्टली हमारा एक और स्टेप रहता है कि अगर हम चेक कर लें कि जो हमारा जो एलिमेंट हम डिलीट करने वाले हैं वही एक एलिमेंट ही तो नहीं प्रेजेंट है, मतलब उसके बाद और एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, तो उसको सिंपली डिलीट करना इज वेरी इजी। इसमें ऐसे चेक करेंगे कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर तो नहीं, क्योंकि अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर है तो सबसे पहले तो हम जो भी एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं उसको प्रिंट करा देंगे दैट इज प्रिंटफ डिलीटेड एलिमेंट इज %d, देन हम इस फ्रंट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि फ्रंट वाले इंडेक्स पे जो भी है उसको प्रिंट करा दो, तो इस तरह से वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको प्रिंट कराने के बाद इसको देखिए हम पहला एलिमेंट ही डिलीट करें तो सिंपली क्या करेंगे, फ्रंट के साथ साथ जो रियर है उसको भी -1 बना देंगे, है ना। सो इस तरह से वो कंडीशन हैंडल हो गई। नेक्स्ट जो कंडीशन रहती है कि हम डिलीट करें जब हमारे क्यू में एलिमेंट्स हों बहुत सारे और उसमें से हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट को इसमें जब भी हम प्लस का काम कर रहे हैं ना तो फ्रंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, फ्रंट +1 कर देंगे। मतलब जब भी हम इसमें इंक्रीमेंट का काम करते हैं तो हम ये लाइन लिखते हैं, ठीक है। फॉर इंक्रीमेंट इन सर्कुलर क्यू वी यूज दिस लाइन, ओके। इस लाइन से क्या होगा कि फ्रंट जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं अगर उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं दैट इज प्रिंटफ डिलीटेड एलिमेंट इज %d क्यों का फ्रंट वाला पोजीशन पे प्रेजेंट एलिमेंट। तो उसको प्रिंट कराने के बाद भी हम उसको इस तरह से कनेक्शन तोड़ देंगे जिसकी वजह से वो एलिमेंट एज एन गार्बेज वैल्यू ट्रीट होगा और हम डिलीशन परफॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज द डिस्प्ले फंक्शन। इसमें हम पूरी क्यू को डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई को जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे फ्रंट से इनिशियलाइज कर देंगे उसको, एंड देन हम एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा क्यू जो है वो खाली तो नहीं। तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए ये लाइन लिखते हैं हम लोग एंड देन प्रिंट करा देते हैं दैट इज एम्प्टी। ना अगर ये कॉर्नर केस हैंडल हो जाए देन हम ट्रैवर्स करके पूरा एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं। तो हम सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देंगे दैट इज क्यू इज, कि जो भी क्यू है वो ये है, ठीक है। एंड देन हम इसमें एक लूप चलाएंगे दैट इज वाइल आई जब तक नॉट इज इक्वल टू रियर है, मतलब जब तक आई रियर के बराबर नहीं हो जाता, मतलब जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक इसको चलाते रहो, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या स्टेटमेंट लिखने वाले हैं दैट इज प्रिंट एफ। अब हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे क्यों, आई की हेल्प से। एंड सी जब भी इंक्रीमेंट करते हैं यानी कि सी सर्कुलर क्यू में जब भी ऐसे लिखना हो, दिस इज ये ऑपरेशन लिखना हो ना, तो इस ऑपरेशन की जगह पर हम कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, दिस लाइन आई इज इक्वल टू
i प्लस 1 मॉड्यूलो n। इस लाइन से क्या होता है, i जो है वो इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। ये लाइन हम हमेशा तब यूज़ कर रहे हैं अगले एलिमेंट को पाने के लिए, अगले एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए ये लाइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा एंड हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सी जब हमारा i जो है वो रियर के बराबर नहीं होगा, मतलब जो रियर वाली पोजीशन होगी, सी रियर हमारा यहाँ पे है, फ्रंट हमारा यहाँ पे है, i जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। अब जब हमारा i जो है रियर से जब तक बराबर नहीं है, मतलब अगर यहाँ आएगी i तो बराबर हो जाएगी, यानी कि जब तक i हमारा यहाँ तक है, ठीक है। मतलब कि ये रियर वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये बचा जा रहा है। इस लूप के अंदर हम सिर्फ यहीं तक ट्रैवर्स कर पाएंगे, मतलब एंड से जस्ट पहले तक ही i इस लूप के थ्रू ट्रैवर्स कर पाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट रियर वाला जो पॉइंट है वो रह जाएगा, ठीक है। तो उसको हम अलग से प्रिंट कराएंगे कि प्रिंट एफ %d क्यों का रियर वाली पोजीशन पे जो है उसको भी प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये अलग से प्रिंट कराना पड़ा है क्योंकि जो हमारा i है वो सिर्फ रियर के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन पे फॉल्स हो जाएगा ना, तो यानी सिर्फ यहीं तक आके रन होगा, ये वाला लेफ्ट बच जाएगा ये पार्ट, और उसी पार्ट को प्रिंट कराने के लिए ये लाइन लिखा है। अगर इसकी जगह पे डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका जो पीक फंक्शन है वो बिल्कुल लीनियर क्यों वाले फंक्शन जैसा ही है। पीक फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहीं जो है वो खाली तो नहीं, तो हम एम्प्टी प्रिंट करा देंगे, एंड अगर वो खाली नहीं होगा तो हम फ्रंट वाली पोजीशन पे प्रेजेंट एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। सो इट इज सेम लाइक द लीनियर क्यू, ठीक है। दिस वाज द प्रोग्राम फॉर द सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। सी सर्कुलर क्यू हो या लीनियर क्यू हो या डी क्यू हो या प्रायोरिटी क्यू हो, ये सारी क्यूज जो हैं एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, तीनों की हेल्प से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर क्यू बाय एरे था, यानी लीनियर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन वो भी एरे से, एंड सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन वो भी एरे की ही हेल्प से, ठीक है। सिर्फ यही दो टॉपिक्स थे, तो इसलिए हमने इन दो टॉपिक्स को कवर किया है, एंड हेयर आवर यूनिट 2 एंड्स।